अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और इस हवाले से कि हैंड कंट्रोल जो है ना वो हमें समझना है कि हैंड कंट्रोल असल में किस बला का नाम है। एवरीवन स्पीक्स अबाउट हैंड कंट्रोल, सारे ये कहते हैं कि हैंड कंट्रोल अगर आ जाए तो 80 to 90% चांस है कि गेम आपके हाथ में है। तो हैंड कंट्रोल पे मैं बात करूँगा कि हैंड कंट्रोल इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। तो हैंड कंट्रोल क्या है, इसकी जड़ें क्या है और एक नए बंदे के लिए क्या चीज़ समझना ज़रूरी है, और इवन अगर कोई पुराना भी है तो कहाँ पे वो क्या चीज़ ऐसी समझ रहा है हैंड कंट्रोल को लेके। ये सारी चीज़ें आज मैं अपने अंदाज से डिस्कस करूँगा जो कि मैंने ओवरऑल सीखा है अपने मोर देन 1 ईयर के टाइम पीरियड में। हैंड कंट्रोल पे मैं बात करूँगा। तो लेट से ये मेरे पास रेजिस्टेंट बैंड्स हैं, ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने ये खिड़की का जुगाड़ बनाया हुआ है बैंड्स को अटकाने की टाइट जगह है। आपको मैं समझाता हूँ। लेट सपोज टेबल पे जो है ना आपने पोजीशन ली हुई है, ठीक है, मैं इस तरफ से दिखाता हूँ रिस्ट भी ताकि जो है ना आपको सीधी लगे। ये मेरी पोजीशन है लेट से टेबल पे, ठीक है। नाउ थ्रो के बाद ये पोजीशन अगर हमारे पास आ गई ना, लेट से स्टाइल्स की भी यहाँ पे काफ़ी जो है डिफरेंस आ जाएगा। लेट से फर्स्ट टॉप रोल पे बात करते हैं। स्ट्रेट रिस्ट से मेरे पास ये चीज़ अगर आ गई, सही है, सामने वाले की कपिंग भी मेरे पास आ गई, सामने वाले की प्रोनेशन भी मेरे पास आ गई, यानी उसका हाथ जो है सुपिनेट भी हो गया और रिस्ट भी चली गई। देन वी कैन से कि 90% चांस है कि गेम हमारे हाथ में होगा बिकॉज हमने हैंड कंट्रोल लिया हुआ है। नाउ हैंड कंट्रोल की जब भी बात आती है ना तो हैंड कंट्रोल पे सबसे ज़्यादा जो बंदे का दिमाग जाता है ना वो जाता है कपिंग पे, ठीक है। यानी कपिंग अगर आपकी अच्छी हुई, मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप रोल स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, हुक में भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। टॉप रोल पे अगर आपकी कपिंग एक्टिवेट हो देन पीपल से कि हैंड कंट्रोल आपके पास है। तो मोस्टली फिंगर फ्लेक्शन और रिस्ट फ्लेक्शन यानी कपिंग पे जो है ना थोड़ा फोकस किया जा रहा होता है हैंड कंट्रोल की जब बात की जा रही होती है ना। इसमें मैं जो है ना थोड़ा इख्तिलाफ रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि कपिंग का ताल्लुक हैंड कंट्रोल से इतना ज़्यादा नहीं है। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। नाउ अब देखिएगा गौर से, मैंने नीचे बैंड लगाए और ऊपर भी बैंड लगाए। लेट से गो हुआ, ठीक है। गो पे मैंने क्या किया, जब कप किया, ठीक है, इसके साथ साथ सिर्फ कपिंग इंगेज नहीं है, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंगेज है वो है प्रोनेशन, ठीक है। यानी अगर मैं गो के बाद सिंपल कप करूं और प्रोनेशन इंगेज ना हो, यानी मेरा हाथ अगर ऐसे हो, देन यू डोंट हैव योर हैंड कंट्रोल, ठीक है। तो सिर्फ कपिंग का ताल्लुक हैंड कंट्रोल से नहीं है, यहाँ पे प्रोनेशन भी इंगेज है। तो पहली चीज तो आ गई हमारे पास कपिंग, दूसरी चीज हमारे पास आ गई प्रोनेशन। इन दोनों का ताल्लुक जो है ना एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज से है और वो है बैक प्रेशर। लेट से अगर आपका एल्बो फ्लेक्सर यानी ये जो पूरा पार्ट है एल्बो फ्लेक्सर यानी जिसमें आपका ब्रैकियलिस ब्रैकियोडियलिस और इवन बाइसेप भी इंगेज हो रहा होता है, अगर आपका बैक प्रेशर अच्छा नहीं है तो हैंड कंट्रोल आपके पास आ ही नहीं सकता। यानी आपकी कपिंग भी इंगेज नहीं हो पाएगी, प्रोनेशन भी इंगेज नहीं हो पाएगी। लेट से अगर कपिंग और प्रोनेशन इंगेज है हैंड कंट्रोल के लिए, लेट से कपिंग भी हो गई, ठीक है, यहाँ से दिखा देता हूँ। लेट से कपिंग भी हो गई, प्रोनेशन भी हो गई, ठीक है। बट अगर बैक प्रेशर नहीं होगा तो आपका आर्म एंगल खुलेगा एंड हैंड कंट्रोल आपके पास नहीं है। अब जब आपका आर्म एंगल खुल गया ना तो आपकी प्रोनेशन को सामने वाला जो ओपोनेंट है वो आराम से जो है ना इन कर लेगा। लेकिन अगर बैक प्रेशर इंगेज रहा आपका तो ना आपकी प्रोनेशन जाएगी ना आपकी जो है रिस्ट जाएगी, ठीक है। टॉप रोलर के लिए कपिंग का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इवन टॉप रोलर के लिए हैंड कंट्रोल की जहाँ तक बात है, हैंड कंट्रोल में टॉप रोलर के लिए कपिंग इज नॉट इवन इम्पॉर्टेंट। उसका रीज़न ये है, मैं आपको कौन सा मैच रिकमेंड कर सकता हूँ देखने के लिए। A few moments later.
जी, आप मैच देखें टॉडजिला का। टॉडजिला मतलब टॉड हचिंग, एक प्लेयर है इंटरनेशनल। टॉड हचिंग का मैच देखें, ही इज़ अ टॉप रोलर। एंड टॉड हचिंग वर्सेस किडरगाली का मैच देखेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है टॉप रोलर के लिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि कपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है टॉप रोलर के लिए एज अ हैंड कंट्रोल, उसका रीज़न ये है कि टॉप रोलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैक प्रेशर एंड प्रोनेशन है। अगर उसकी रिस्ट चली गई लेकिन प्रोनेशन इंगेज रही और बैक प्रेशर इंगेज रहा, तो तब भी गेम उसके पास होगा। इसकी एग्जाम्पल टॉड हचिंग वर्सेस किडरगाली के मैच में आप देख सकते हैं कि टॉड हचिंग रिस्ट डेड पे प्रोनेशन इंगेज के साथ साइड प्रेशर पे किडरगाली को पिन पैड के बिल्कुल करीब ले आता है। जबकि अगर कोई बंदा देखे तो उसको यही लगेगा कि किडरगाली के पास कंट्रोल है, जबकि किडरगाली के पास कब भी होता है, प्रोनेशन भी होती है, बट किडरगाली का इनफ बैक प्रेशर और साइड प्रेशर नहीं होता। ठीक है, साइड प्रेशर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बैक प्रेशर बोलूँगा, बिकॉज बैक प्रेशर जो है काम आ रहा होता है सामने वाले के आर्म एंगल को खोलने के लिए। तो ये बात हो गई टॉप रोलर के लिए समझने की कि हैंड कंट्रोल सिर्फ फिंगर फ्लेक्शन और कपिंग से इसका ताल्लुक नहीं है। टॉप रोलर के लिए हैंड कंट्रोल में लाइट कप, प्रोनेशन एंड बैक प्रेशर में आपका एल्बो फ्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोनेशन के लिए एल्बो फ्लेक्सर इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बिकॉज प्रोनेशन का जो काम है ना वो सिर्फ फोर आर्म पे होता है। ये जो मसल है, यहाँ पे जो प्रोनेटर का मसल है, एक ये मसल प्रोनेशन का होता है, और एक यहाँ पे भी एक मसल होता है प्रोनेटर, नाम याद नहीं है, यहाँ वाला प्रोनेटर टेरेस कहलाता है, यहाँ वाला प्रोनेटर पता नहीं एक और मसल होता है, वो उसका नाम मुझे नहीं आता। तो ये दो प्रोनेटर मसल है जिनका सबसे ज़्यादा काम होता है प्रोनेशन में। अगर बैक प्रेशर की बात करें तो बैक प्रेशर के लिए आपका एल्बो फ्लेक्सर स्ट्रांग होना जरूरी है, जिसमें ब्रैकियलिस वाला मसल आता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ से पूरा अंदर जा रहा होता है। और इवन बाइसेप जब आप फ्लैक्स करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ है नहीं, बट ये पार्ट एक्चुअली में ब्रैकियलिस का पूरा हिस्सा होता है, जो कि आपके टेंडन्स और एल्बोज को जो है ना जोड़ रहा होता है, जॉइंट को। सो टॉप रोलर के लिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हैंड कंट्रोल क्या है। हुकर्स के लिए भी प्रिटी मच सेम चीज़ है। हुकर्स के लिए बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, लेट सपोज अब मुझे हुक में जाना है, ठीक है, तो हुकर के लिए हैंड कंट्रोल के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही होंगी। सिर्फ जो कपिंग है वो टॉप रोलर के लिए लाइट कप था, ठीक है, और ऊपर की जो फिंगर्स हैं उसको लेते हुए कप था, ठीक है। नाउ हुकर जब आपको हैंड कंट्रोल करेगा ना, हुकर का जो हैंड कंट्रोल है वो होगा लो कप से, यानी नीचे की जो फिंगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऐड कर रही होंगी सामने वाले की प्रोनेशन को लेने की और हुक में लेने की। जबकि यहाँ पे भी सिर्फ कपिंग इंगेज नहीं है, यहाँ पे अगर आप हुक में ले रहे हैं तो आपकी प्रोनेशन भी इंगेज है, बैक प्रेशर भी इंगेज है। बिकॉज अगर आप सिर्फ ये चीज़ करें और पीछे ना ड्रैग करें, बैक प्रेशर ना लें, तो आपका आर्म एंगल खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड टॉप रोलर के लिए राइजिंग वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है हैंड कंट्रोल के लिए। तो सिंपली हैंड कंट्रोल अगर कोई समझता है कि सिर्फ फिंगर फ्लेक्शन और कपिंग की बात है हैंड कंट्रोल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैंड कंट्रोल के लिए आप कपिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक प्रेशर, प्रोनेशन एंड राइजिंग है, ठीक है। बिकॉज राइजिंग टॉप रोलर के लिए खास तौर पे, इवन राइजिंग भी मैं कहता हूँ, अगर आपके पास एक्सेस आ गया उसके बाद बेशक राइजर ड्रॉप भी हो जाए ना, तो प्रोनेशन अगर इंगेज रहे तो आप जो है हैंड कंट्रोल, आप समझ लें हैंड कंट्रोल वाली पोजीशन में। रिसेंट मैच हुआ था एक उस्मान वर्सेस अनस गौरी का। उसमें उस्मान, जो लास्ट राउंड था जिसमें उस्मान ने विनिंग पिन किया है अनस गौरी को, उसमें हुआ ये था कि रिस्ट जो है ना उस्मान की चली गई थी पूरी, ठीक है। मैच की क्लिप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जब गो हुआ तो अनस गौरी ने टॉप रोल से उस्मान की रिस्ट ले ली, लेकिन उस्मान की जो प्रोनेशन थी ना वो ख़त्म नहीं हुई, यानी रिस्ट चली गई थी बट प्रोनेशन पूरी इस तरह नहीं गई। यहाँ पे जो है हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एल्बो फ्लेक्शन की वजह से ना बैक प्रेशर भी उस्मान का इंगेज था एंड रिस्ट तो चली गई थी। तभी मैं कहता हूँ कि हैंड कंट्रोल के लिए रिस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बैक प्रेशर प्रोनेशन है। रिस्ट चली गई थी बट प्रोनेशन इंगेज थी, तभी रिस्ट डेड पे भी उस्मान ने अनस गौरी को रोका और फिर इसी तरह ही पिन किया जैसे टॉडजिला और
किडरगाली के मैच में आपने देखा कि किस तरह टॉडजिला ने बिना रिस्ट के किडरगाली को ऑलमोस्ट एवरी राउंड पिन किया है। साइड प्रेशर भी है, चीज़ें मैंने पहले ही बोला कि इतनी सिंपल नहीं है। ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूं टॉपिक को तो वो यही होगा कि हैंड कंट्रोल के लिए कपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बैक प्रेशर है, फिर प्रोनेशन राइजिंग है, देन लास्ट में मैं करता हूँ काउंट कपिंग को। ठीक है, इसके अलावा आप डेविन वर्सेस चांस शॉ का भी मैच देख सकते हैं, डेविन वर्सेस ग्योरी का मैच देख सकते हैं, जिसमें डेविन लैरेट की पूरी रिस्ट चली गई थी बट प्रोनेशन बैक प्रेशर इंगेज था, इस वजह से कह लें हैंड कंट्रोल डेविन के पास था। और भी मैचेस बहुत सारे हैं, आप ग्लोबली जो आर्म रेसलर्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे मैचेस हैं जिनमें रिस्ट जारी होती है टॉप रोलर की, बट बैक प्रेशर प्रोनेशन इंगेजमेंट की वजह से वो पिन कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स भी ज़रूर करें कि कौन सा पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है या मेरी कौन सी बात आपको गलत लग रही है। अपने कमेंट ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।